नमस्कार, महावीर स्पाइन केयर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए हैं अंशुल जी, जो उड़ीसा से आए हैं और इनको काफ़ी समस्या थी, चक्कर, उल्टी, माइग्रेन, शोल्डर में पेन। काफ़ी इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में टेस्टिंग वगैरह कराई है, लेकिन उन टेस्टिंगों से डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। और एक बता दें कि आप थोड़ा सा टेंशन वगैरह लेते हो, एक साइको टाइप की बीमारी इनको बता दी। लेकिन इनको जो समस्या थी यही जानते थे कि इनको किस तरह से परेशानी आ रही थी, उठने बैठने, वर्किंग, नॉर्मल दिनचर्या काम करने में भी इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इनके फादर मम्मी मेरे पास पहले भी ट्रीटमेंट लेके गए हैं, तो उन्होंने यहाँ का सजेस्ट किया और ये इन्होंने आज चौथा दिन है आज। बाकी अंशुल जी से पूछते हैं कि हमने जो थेरेपी दी है इनसे इनको क्या बेनिफिट रहा, किस तरह से रहा। जी अंशुल जी। सबसे पहले तो सर जी नमस्कार आपको। नमस्कार सर। और ऑडियंस को भी बहुत मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशु ठाकुर है और कंपनी में मैं JSW कंपनी में उड़ीसा में मैं जॉब करता हूं और वहां पे एज ए गुरुवेंद्र प्रताप सिंह एज ए मैनेजर में इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं। मैं अचानक से एक ड्यूटी कर रहा था, तो 10-11 बजे मेरे को सिर में दर्द हुआ और बुखार फीवर्स आया। तो जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा तो इतना तेज दर्द हुआ कि 2-3 दिन तक मैं उठ नहीं पाया। वो पेन मेरे बर्दाश्त से बाहर था। ऐसा पेन मतलब कभी मेरे ज़िंदगी में पेन मतलब झेला नहीं था। 3 दिन मैं रूम पे ही पड़ा रहा, दवाइयाँ भी ट्रीटमेंट ली, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन थोड़ा हल्का हुआ और मैंने चेकअप कराने शुरू कराए। तो चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर्स बोले कि आप ब्रेन का CT स्कैन कराइए, हार्ट का भी करा लीजिए, हो सकता है हार्ट की वजह से चक्कर आ रहे हैं और ये दर्द हुआ हो। मैंने वहाँ पे हार्ट का भी चेकअप कराया, CT स्कैन कराया ब्रेन का, तो बताया कि ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है और ब्रेन में नसें फूल गई है सारी। तो उसके बाद मैं हार्ट के ECG कराया, तो ECG में थोड़ा सा एबनॉर्मल आया। तो मैंने फिर संबलपुर जाके वहाँ पे ही 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा हार्ट का ऑफिस है, डॉक्टर पाड़ी, वहाँ पे विजयवर्धन जी, बहुत बड़े डॉक्टर हार्ट के, उन्होंने भी सारा चेकअप किया, सारा नॉर्मल आया। लेकिन पापा मम्मी को मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उन्होंने बोला कि जब तुम स्वस्थ नहीं हो तो जॉब कैसे कर पाओगे। मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे आओ और ट्रीटमेंट कराओ, जॉब बाद में, जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोले कि जॉब बाद में। फिर उन्होंने मेरा टिकट कराया और मुझे तुरंत ही यहाँ बुला लिया। फिर सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मेदांता यहाँ का है। मैंने मेदांता में सारे पहले तो सबसे पहले न्यूरोलॉजी को चेकअप कराया, न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाया, अपॉइंटमेंट लिया। और न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने बोला कि पहले आप एक काम करिए कि MRI करा दीजिए। और MRI के साथ में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, बहुत सारी टेस्ट कराए। MRI कराया, सारी चीज़ें, MRI रिपोर्ट आई, सब कुछ आया, ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें कराएं, उससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, लेकिन सारी चीज़ें ओके आई, नॉर्मल आई। फिर डॉक्टर साहब बोले कि एक काम करो, अगर हार्ट का भी आपको यहाँ पे आया तो हार्ट का भी करा लो, हो सकता है हार्ट की वजह से कुछ हो रहा हो। डॉक्टर ने वहाँ पे बताया, हार्ट का भी CT स्कैन कराया, पूरा सारा आया, सारा नॉर्मल आया। लेकिन मेरे चक्कर और सिर दर्द मेरा नहीं जा रहा था। मतलब इतना तेज हो रहा था मेरा सिर दर्द, चक्कर जा ही नहीं रहे थे, जबकि मेरे 16 दिन हो गए, मेरे सर ने छुट्टी दी, इतने टाइम भी हो गया, लेकिन मेरे को उस चीज़ से रिलीज ही नहीं हो पा रहा था। जो समस्या थी एज इट इज वैसी बनी हुई थी। तो मेरा भाई यहाँ पे रहता है अलवर में, यहाँ पे उसका कोचिंग सेंटर में, यहाँ पे उसका कोचिंग सेंटर है, वहाँ पढ़ाता है। और उनकी वाइफ यहाँ पे ARM है पूरे अलवर की, तो परिवहन निगम में। तो उन्होंने मुझे को सजेस्ट किया, मम्मी यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट करा चुकी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक थेरेपी है, मलेशियन थेरेपी है, जो सर करते हैं और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है। बोले एक बार वहाँ पे दिखा लो, हो सकता है कोई नस में या कोई नस दब गई है या फिर कुछ तरीके से थेरेपी होगी तो उससे फ़ायदा होगा। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब इतना ही चक्कर, इतना सब कुछ करा लिया, तो मुझे तो नहीं लगता था कि ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो जब इतना करा रहे हैं तो ठीक है, एक डॉक्टर और है यहाँ पे, पहले बोले कि उधर देख लेते हैं। लेकिन मैंने फिर बोला कि एक ही पहले दिन कराऊंगा, अगर मुझे पहले दिन फ़ायदा होता है तो फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई फ़ायदा मतलब है नहीं टाइम वेस्ट करने के अलावा। तो मैं आया सर के पास, तो बताया, तो मैंने सर से यही चीज़ बोला था कि सर पहले फर्स्ट डे फ़ायदा होगा तो फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं। सर बोले कि देखो 4 दिन का है, 4 दिन का आपका पूरा शेड्यूल रहेगा और 4 दिन में अगर मैं आपको ठीक करके भेजूंगा करके। मैंने कहा सर मैं आऊँगा तभी जब एक दिन ठीक हो, फिर आप दूसरे दिन नहीं आऊँगा। सर बोले ठीक है।
आओ आप। तो फर्स्ट डे इन्होंने मेरा पूरा ये किया, मतलब जितना भी इनका थेरेपी है वो सारी की। घर जाके मुझे ब्लैक्स जो जितना हो रहा था उससे मेरा काफ़ी हद तक, मतलब पहले दिन मुझे रिलैक्स मिला और चक्कर बहुत कम हुए, मतलब लेकिन था। तो मुझे जब अच्छा फील हुआ तो मैं दूसरे दिन आया, दूसरे दिन और थोड़ा अच्छा लगा। तीसरे दिन जब मैं आया तो मुझे थर्ड डे मतलब इतना हल्का फील हुआ, फिर मैं महादेव बाबा के दर्शन करने गया, मतलब काफ़ी अच्छा लग गया। फिर आज चौथा दिन है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। और मैं आज मतलब 100 में 95% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा है उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, क्योंकि रेगुलर है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, कल की मेरी फ्लाइट है। तो सर बोले कि अगर 2-4 दिन और रुक जाते तो फिर जो एक आध थोड़ा बहुत रहा है वो भी हो जाता, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी ना होने की वजह से थोड़ा सा रहा है, वो एक्सरसाइज की वजह से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ 4 दिनों में जो थेरेपी सर ने दी है रियली बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है और एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ में, कि मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और जो मैंने इतने पैसे वहाँ पे लगाए, कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही खर्च हो गए सारे चेकअप्स में, आना जाना ये सब फ्लाइट, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अगर आपको रिलीफ मिलता है, चाहे वो कम में मिले चाहे ज्यादा में, रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ अगर मिलता है तो वो आपके लिए वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा चीज है। तो जो रिलीफ मुझे आज मिला है इन 4 दिनों में, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का। और कल से भी मैं JW जा रहा हूँ, परसों से मेरी ड्यूटी मतलब वहीं पे ज्वाइन करनी है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम भी मैं हमेशा ये सर से ये भी बोल रहा हूँ कि मैं जब भी अलवर आऊंगा एक थेरेपी एक दिन तो जरूर आऊंगा, तो एक जरूर लूंगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। थैंक यू सो मच सर। अरे ओके।